नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपका, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा। आगे एक्सप्लेन करते हैं इसका। ऑप्शन ए देखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी देखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है S राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि देखिएगा 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी चुना गया। 2 दिन बाद क्या हुआ, यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या हुआ, द्वितीय बैठक हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक या संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है BN राव और डी है KM मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के संविधान निर्माण के समय संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे, BN राव थे। BN राव, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव। लिख देते हैं बेनेगल नरसिंह राव। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा इटली के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी है फ्रांस के संविधान से और डी है USA के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार है USA के संविधान से लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत के जो संविधान है उद्देशिका का विचार कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप परेशान हो सकते हैं। तो इसकी जो भाषा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करते रहिए, क्योंकि एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन कमेंट करते रहिए हर वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, बी है संसद, सी है संविधान और डी है धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इन जो संविधान है वो क्या है, सबसे इन सभी चीज़ों में से, यानी सर्वोच्च न्यायालय, संसद और धर्म क्या है, इन सब तीनों से क्या है, सर्वोच्च है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा कनाडा से, बी है यूनाइटेड किंगडम से, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से और डी है आयरलैंड से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की संघात्मक व्यवस्था दोस्तों भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जितने क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन, 100 के 100 एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट है और छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक पूछे गए हैं। और आप थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी बहुत हाई होता जाएगा और यहाँ तक कि आपको IAS का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा अंदर। तो बस पेशेंस बनाए रखिएगा और बहुत आसानी से आप उसको हैंडल भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। ऑप्शन ए देखिएगा सोवियत संघ की, बी है ऑस्ट्रेलिया की, सी है इटली की और डी है कनाडा की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपके संविधान में क्या है समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आपकी जानकारी के लिए बताएंगे 3 सूचियाँ होती हैं दोस्तों। कितनी सूचियाँ होती हैं, 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची
3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे दोस्तों संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाएगा? तो दोनों कानून बनाएंगे, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। और दोनों के बीच अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संघ सूची यानी केंद्र का कानून मान्य होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार की सूचियाँ होती हैं, तो 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ से 3-4 प्रकार का क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए देखेंगे फ्रांस से, बी है आयरलैंड से, सी है जापान से और डी है यूएसएसआर से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कहाँ से सम्मिलित है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ पे हैं? तो संविधान के भाग 4 में, क्यों गलती हो रहा है भाई, संविधान के भाग 4 में, कहाँ पे? तो भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ये आपका एकदम शुरू से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, एकदम बेसिक से सिलेबस, यानी संविधान निर्माण के समय से लेकर के जो आपका हम लोग राष्ट्रपति, संसद सब करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, राज्यपाल तो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब करेंगे हम लोग, तो बस घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा अमेरिकन संविधान से, बी है ब्रिटिश संविधान से, सी है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से और डी है फ्रांस के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपके संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको पीडीएफ दोस्तों चाहिए, बस इस नंबर पे आप क्या करेंगे? व्हाट्सअप करेंगे 95 40 58 85 87। इस पर क्या करना है आपको? व्हाट्सअप करना है, फ़ोन नहीं करना है, फ़ोन लगेगा नहीं। अगर आप टावर के ऊपर भी चढ़ के फ़ोन लगाएंगे फिर भी नहीं लगेगा, तो बस आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया। हम लोग क्या देख लिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लिए, मौलिक कर्तव्य देख लिए। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा ब्रिटेन के संविधान से, बी है आयरलैंड के संविधान से, सी है कनाडा के संविधान से और डी है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो भारत के संविधान में मूल अधिकारों का संकल्पना है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए देखेंगे जापान से, बी है भारत से, सी है ब्रिटेन से और डी है अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लिखित संविधान का जो प्रारंभ है दोस्तों अमेरिका से शुरू हुआ है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है प्रथम पूर्ण और लिखित संविधान है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और वहीं भारत का संविधान है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है? तो भारत का है, बड़ा संविधान भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए देखिएगा भाग 6 में, बी है भाग 7 में, ऑप्शन सी है भाग 8 में और डी है भाग 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 9 में क्या है? सम्मिलित किए गए हैं पंचायती राज से संबंधित बातें। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए देखिएगा 420, ऑप्शन बी है 380, ऑप्शन सी है 395 और ऑप्शन डी है 270। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के संविधान में यानी आरंभ में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आगे बढ़ते गए और इस समय 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में ऑप्शन ए देखिएगा 9 अनुसूचियां हैं, बी है 12 अनुसूचियां हैं, सी है 10 अनुसूचियां हैं और डी है 11 अनुसूचियां हैं। नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। आपको ऊपर हम बताए थे कि जो सूचियां होती हैं वो 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यहाँ पे क्या है? अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां दोस्तों हो जाएंगी 12।
यानी भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए देखिएगा कृषि, बी है शिक्षा, सी है पुलिस और डी है रक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी समवर्ती सूची में क्या है तो शिक्षा शामिल है और कृषि क्या है। समवर्ती सूची का मतलब ऊपर बताएं आपको, जिसमें मतलब केंद्र और राज्य दोनों क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। कृषि देखिए किस में है, तो कृषि और पुलिस दोनों किस में है, तो कृषि यहाँ पे बताते हैं, कृषि और पुलिस दोनों क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। और जो रक्षा है दोस्तों वह केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा या संघ सूची के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, माफ करिए क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए देखिएगा 39वें संशोधन द्वारा, बी है 42वें संशोधन द्वारा, सी है 41वें संशोधन द्वारा और डी है 44वें संशोधन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। एक और क्या है, अखंडता है। ये तीनों कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत में, बी है मौलिक अधिकार में, सी है नागरिकता में और डी है संविधान की प्रस्तावना में। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग आराम से करेंगे 100 क्वेश्चन को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व करके आएँ। बस हवा हवाई में फास्टली नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, स्लोली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की प्रस्तावना जो होती है दोस्तों कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहीं से आपकी भारत की जो माफ करिएगा संविधान की प्रस्तावना है यहीं से शुरू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए देखिएगा सामाजिक न्याय, बी है आर्थिक न्याय और सी है माफ करिएगा राजनीतिक न्याय और डी है धार्मिक न्याय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो धार्मिक न्याय है वो नहीं है। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा मूल अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है उद्देशिका और डी है संविधानिक या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो क्या कहलाती है? संविधान की आत्मा कहलाती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है, तो उसका राइट आंसर बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा जनता, ऑप्शन ए है जनता, बी है संविधान, सी है संसद और डी है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे संविधान, संसद कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? जनता होगा। यानी जनता क्या है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि भारत का जो संविधान होता है दोस्तों शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, यानी आप लोग, हम लोग, यानी यहीं से शुरू होता है, यानी जनता से शुरू होता है, जनता की बातें करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए देखिएगा कठोर, बी है लचीला, सी है न ही कठोर और न ही लचीला, डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। सी नहीं होगा, सी इसलिए नहीं होगा, न ही कठोर और न ही लचीला, तो फिर है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अंशतः कठोर, यानी न बहुत ज़्यादा कठोर और न बहुत ज़्यादा लचीला। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा 1948 में, बी है 1949 में, सी है 1950 में और डी है 1951 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1950 में क्या हुआ था? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था।
आगे देखिएगा गोलू सा क्वेश्चन है, चुटकी बजाएंगे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है। ये क्वेश्चन कभी कभी किस्मत बुरा रहता है तो आदमी गलती कर देता है, ऐसे गलती नहीं हुआ तो मार भरने में गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देखिएगा 52, माफ करिए, ऑप्शन ए है 50 सेकंड, बी है 45 सेकंड, सी है 52 सेकंड और डी है 55 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन कितना है, गायन काल यानी टाइम कितना है, तो 52 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक उस टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए देखिएगा हिरण, बी है हाथी, सी है बाघ और डी है शेर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का राष्ट्रीय जो पशु हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, शेर नहीं बाघ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन या किन नामों से किया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा भारत तथा इंडिया, बी है केवल भारत, सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी है भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत अर्थात इंडिया के नाम से दोनों से किया गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, यानी नया राज्य को गठन करना होगा, नए राज्य बनाना होगा, तो किसके पास वो शक्ति निहित है। ऑप्शन ए देखिएगा संसद के पास है, बी है मंत्रिपरिषद, सी है राष्ट्रपति में और डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद में गठित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है दमन और दीव, सी है गोवा और डी है पुडुचेरी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है, गोवा क्या है, एक स्वतंत्र मतलब एक राज्य है, जैसे कि इस समय 28 राज्य हैं, उसी तरह से गोवा भी एक राज्य है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, ये सब क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। ऑप्शन ए देखिएगा राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 112 से 115 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 222 से 235 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 से 35 तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक प्रदान किए गए हैं। आगे हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपकी क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हमें और बेहतर करने का बहुत सारी बातें मन में आती रहती है कि और आपके लिए क्या बेहतर कर सके। तो आप हमें समय समय पर सुझाव देते रहिए कि आपको किस किस कंटेंट की ज़रूरत है, मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारतीय संविधान में क्या पूछा जा रहा है, समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ए हैं ऑप्शन ए देखेंगे अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 और डी है अनुच्छेद 13 से लेकर के 17। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो समता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ऑप्शन ए देखेंगे अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 15 और डी है अनुच्छेद 13। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका अनुच्छेद 14 है, समझाएंगे यहाँ पे आपको हम। देखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या दिया हुआ है, समता का अधिकार दिया गया है, समता या समानता का अधिकार दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 14 है दोस्तों वो क्या है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के नज़र में सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, किसी अलग व्यक्ति के लिए कोई अलग कानून नहीं है, यानी सबके लिए एक ही कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नोट लगा लीजिए इस क्वेश्चन के आगे। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 14,
बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 19। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा, दंडनीय उसके लिए अपराध होगा, दंड का क्या होगा, भागी होगा। अनुच्छेद 17 में आपको बताए हैं कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद इसमें क्या है, आज़ादी है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अच्छा से ही लिख देते हैं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। और अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। क्वेश्चन है आपका, पूछा गया IAS प्री 2020 का। क्वेश्चन एकदम गोलू सा है लेकिन घुमाया कितना है, बस देखिएगा। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ऑप्शन ए देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है समता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन जो आपका जो समता का अधिकार है देखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, और इसी बीच में क्या आ जाएगा आपका, अनुच्छेद 17 आ जाएगा। तो क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाएगा इससे। शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 23 से लेकर के 24, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर के 22, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है, पूछा जा रहा है आपसे स्वतंत्रता का अधिकार। यह क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS मेंस 2016 में। ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं कहीं ना कहीं हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए लिखे नहीं है कि ताकि आप घबरा जाएंगे। देखिएगा ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, बी है अनुच्छेद 16 से लेकर के अनुच्छेद 19 तक, सी है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक और डी है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है वह 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 20, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 22। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 से क्या है, संबंधित है। हालांकि प्रेस की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में दी नहीं गई है, बस इसी के माध्यम से जो स्वतंत्रता की आज़ादी है उसी के अंतर्गत ये भी शामिल है, कहीं अलग से नहीं दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए देखेंगे अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 20 और डी है अनुच्छेद 22। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और इसी के अंतर्गत क्या है, जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बस लगाकर आ जाइएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। यह IAS प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 19 में, बी है अनुच्छेद 21 में, सी है अनुच्छेद 25 में और डी है अनुच्छेद 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका अनुच्छेद 21 है वो क्या कहता है, अपनी पसंद से किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं, या किसी लड़की, यानी कोई लड़की है तो भी अपने किसी पसंद लड़के से शादी कर सकती है। ये नहीं कि सिर्फ लड़कों का अधिकार नहीं दिया गया है, दोनों का अधिकार दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। मैं जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया हूँ, ऊपर ही बताया हूँ कि पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा इसी 100 क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसलिए मूल अधिकार में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा राष्ट्रपति में और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और मूल अधिकार दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 24। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका जो अनुच्छेद 14, माफ करिएगा, अनुच्छेद जो 24 है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। यानी इसमें क्या है, 14 से लेकर के यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप क्या करते हैं, बड़े कारखानों में यानी खतरनाक कामों में लगाते हैं, तो क्या है, दंडनीय अपराध है। इसी के लिए कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 23 क्या है, तो मानव दुर्व्यापार से संबंधित, यानी मानव का आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। 19 में दोस्तों है स्वतंत्रता का अधिकार और 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है राष्ट्रपति और डी है मंत्रिमंडल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 38 का, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। और संविधान का क्या कहता है? संविधान का अभिभावक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का अभिभावक, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? खतरनाक क्वेश्चन है और यहीं पे आपका एक मजेदार क्वेश्चन क्लियर कराएंगे यहीं पे। ऑप्शन ए देखिएगा कानूनी अधिकार, बी है मौलिक अधिकार, सी है प्राकृतिक अधिकार और डी है मानव अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है, एक कानूनी अधिकार है। थोड़ा सा याद रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, तो 44वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत, कहाँ? तो अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, इसलिए अब 6 हैं। आगे भी बताते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, वो क्वेश्चन आएगा जरूर बताएंगे कितने क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 380, बी है अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 312 और डी है अनुच्छेद 51। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन जो आपका अनुच्छेद 51 है वो किससे संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से आपका राष्ट्रपति शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है विरोधी दल के नेता और डी है भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, यानी जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। याद रखिएगा अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार यानी अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में क्या होगी? निहित होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी है केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा और डी है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव कौन कौन करते हैं? तो राज्यसभा करता है, लोकसभा करता है और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अगर आप राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या आपके लिए आवश्यक नहीं है, मतलब उसमें बात बताया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा
ऑप्शन ए है आपका आयु 35 वर्ष हो, बी देखिएगा पढ़ा लिखा हो, सी है संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है पढ़ा लिखा हो या क्या है आवश्यक नहीं है, मतलब वहाँ पे बताया गया है। आपको तो पता होगा कोई भी राष्ट्रपति होगा तो भाई पढ़ा लिखा जरूर होगा, तो उसमें मेन जो क्या है उम्मीदवार, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो बताया गया है उसका उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की वह योग्यता रखता हो और क्या हो देश का वह नागरिक हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए देखिएगा अपने निर्वाचन की तारीख से, बी है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, डी है अपने पद ग्रहण करने के दिन से और डी है निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति जिस दिन पद ग्रहण करेगा उसी दिन से अगले 5 वर्षों तक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसको संबोधित करेंगे तब देंगे। तो ऑप्शन ए देखिएगा लोकसभा स्पीकर को, बी है उपराष्ट्रपति को, सी है प्रधानमंत्री को और डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। लो भैया मैं अब पद छोड़ रहा हूँ, ये हमारा रिजाइन लेटर ले लो। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप भी एकदम जोश खरोश से लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 356 के द्वारा, बी है अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी है अनुच्छेद 76 के द्वारा और डी है अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो अनुच्छेद 61 में है वो राष्ट्रपति की क्या है महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है और इसी के द्वारा राष्ट्रपति पर यानी संविधान का उल्लंघन कर देता है तो उसी के आधार पर इसको महाभियोग चला करके हटाया जा सकता है। और जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है आगे क्वेश्चन दिया इसमें बता देते हैं आपको, ताकि ऊपर बताते तो आपको क्या होता ये क्वेश्चन मिस कर जाता, इसलिए यहाँ पे बता देंगे आपको। देखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा लोकसभा द्वारा, बी है राज्यसभा द्वारा, सी है संसद के किसी भी सदन में और डी है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ये क्वेश्चन ऊपर बताने वाले थे लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया है तो यही बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाना होगा तो इस प्रस्ताव किस में आएगा तो संसद के दोनों भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, यही बताना था आपको ऊपर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। ऑप्शन ए देखिएगा 7 दिन, बी है 14 दिन, सी है 21 दिन और डी है 30 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे दीजिए कि भैया हम आपके विरुद्ध यानी आपके खिलाफ महाभियोग लेकर आ रहे हैं और ये महाभियोग का जो प्रक्रिया है किसी भी सदन में आ सकती है अनुच्छेद 61 के तहत, यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा 1 माह, बी है 9 माह, सी है 3 माह और डी है 6 माह। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी आप राष्ट्रपति अगर अचानक मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति क्या करता है अपना पद त्याग कर देता है या उसे हटा दिया जाता है महाभियोग के द्वारा, तो उसके जो पद में होती है रिक्ति यानी पद उसका खाली हो जाता है तो उसको 6 माह के भीतर भरा जाना आवश्यक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, यानी हम लोग अर्धशतक पूरा कर दिए, अर्धशतक हम लोग पूरा कर दिए। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठता है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मान लीजिए कि राष्ट्रपति का क्या होगा, राष्ट्रपति कहीं बाहर गया है तो उसके जगह पे कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी किसी काम से कहीं और बाहर चला गया है तो राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा, उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई,
उपराष्ट्रपति कहाँ चला गया है, उपराष्ट्रपति कहीं विदेश दौरे पर गया है, तो उस समय कौन बैठेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। अर्धशतक हम लोग पूरा कर दिए, बधाई हो आपको। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, बी है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, सी है संसद के द्वारा और डी है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती है, बुलाई जाती है। ठीक है, किसके तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए देखिएगा भारत का महान्यायवादी का, बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, सी है एक राज्य का राज्यपाल का और डी है उपरोक्त सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है इन तीनों का क्या करता है, नियुक्ति करता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, जो भारत का महान्यायवादी है दोस्तों, अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 76 में है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो किस में है, तो अनुच्छेद 148 में है, और आपका राज्यपाल जी किस में है, 155 में है, 155 के तहत इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा जनता के द्वारा, बी है निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी देखिएगा संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, और डी है राज्य के विधान मंडलों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी इनका क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। या गोलू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आ जाएगा तो कभी कभी किस्मत बुरा रहेगा तो तभी भी गलती हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ऑप्शन ए देखिएगा राज्य सरकार का, बी है केंद्रीय सरकार का, सी है राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार का क्या है, मुख्य है। क्योंकि राज्य का क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो अपना स्वतंत्र होता है, और केंद्र का प्रधानमंत्री जी होते हैं। इन दोनों का अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन ए देखिएगा मंत्रिमंडल के, बी है राष्ट्रपति के, सी है लोकसभा के और डी है राज्यसभा के। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, यानी अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, और वो भी किसके प्रति जवाबदेह होंगे, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होंगे। मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 56 आपको क्लियर हो गया होगा और जीवन में कभी नहीं भूलेगा आपको। बस आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हमें निराशा हो जाती है। आप कमेंट करते रहिए, हमारा भी हौसला अफजाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। या जीके टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा जवाहरलाल नेहरू की, बी है लाल बहादुर शास्त्री की, सी है मोरारजी देसाई की और डी है चौधरी चरण सिंह की। तो क्वेश्चन नंबर 57 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल बहादुर शास्त्री की दोस्तों मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो देश से बाहर, यानी कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में हुई थी। कब, तो 1966 में हुई थी। और ये कौन थे, तो देश के यानी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, और प्रथम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ऑप्शन ए देखिएगा अटॉर्नी जनरल, बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है विधि आयोग के अध्यक्ष और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी अटॉर्नी जो जनरल होता है वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर क्या करता है, परामर्श देता है, यानी सलाह देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको कैसे नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए देखिएगा संसद के द्वारा, बी है राष्ट्रपति के द्वारा, सी है आपका संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, और डी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 के द्वारा कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और 148 के द्वारा महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को, और 155 के द्वारा राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। ऑप्शन ए देखिएगा भारत के राष्ट्रपति के, बी है प्रधानमंत्री के, सी है लोकसभा के, और डी है भारत सरकार के। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो किसके सलाहकार होते हैं? तो भारत के सलाहकार होते हैं, भारत सरकार के सलाहकार होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। हम लोग अब कहाँ पहुँच गए? संविधान के निर्माण से पहुँचते पहुँचते हम लोग आ गए लोकसभा पे आ गए। ऑप्शन ए देखिएगा 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा को अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष यानी 25 साल होने चाहिए, और आप 5 वर्ष के लिए क्या होंगे? चुने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, आप पकड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑप्शन ए देखिएगा 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष, और डी है 30 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको संसद बनना है तो देखिएगा संसद क्या है? 2 सदन है संसद में, लोकसभा और क्या है? राज्यसभा। तो लोकसभा में बनने के लिए क्या चाहिए? 25 वर्ष चाहिए, और क्या है? और वो भी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है? न्यूनतम पूछा रहा है, यानी सबसे कम तो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए होता है दोस्तों 30 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष होगा। अगर आप 18 साल के हैं तो जाइए एकदम खटाक से ना क्या करिए, बटन दबा कर आइए, यानी वोट दे कर आइए। और 21 वर्ष के हैं आप तो ग्राम का मुखिया बन जाएंगे, यानी प्रधान बन जाएंगे। और 30 वर्ष के होंगे तो राज्यसभा में सदस्य चुने जाने के योग्य हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए देखिएगा लोकसभा में पूछ रहा है आपसे, राज्यसभा नहीं पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए देखिएगा 540, बी है 545, सी है 550, और डी है 555। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कितनी है? 550 है, और 2 क्या होते हैं? तो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे, क्वेश्चन नंबर 64 पे, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, बी है प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, और डी है दोस्तों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा को भंग कर सकता है, भंग कर देगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा 3, बी है 4, सी है 5, और डी है 6। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? बजट सत्र, दूसरा आपका होता है दोस्तों मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ओके, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका दोस्तों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ऑप्शन ए देखिएगा 1/3, बी है 1/11, सी है 1/5, और डी है 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/10। और बोलते बोलते मेरा भी गला थोड़ा सा दर्द करने लगा है, तो थोड़ा आवाज़ धीरा जाएगा तो क्षमा करिएगा, सुनने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है?
ऑप्शन ए देखिएगा उत्तर प्रदेश का, बी है मध्य प्रदेश का, सी है महाराष्ट्र का और डी है आंध्र प्रदेश का। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी उत्तर प्रदेश में क्या है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में क्या है सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कितनी सीट है, ये आपसे क्वेश्चन में अगर आपसे गलती से पूछ लिया जाए तो लोकसभा की सीट है दोस्तों 80 और राज्यसभा की कितनी सीट है, तो राज्यसभा की दोस्तों सीट है 31। आगे बढ़िएगा अपने अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा 1949 में, बी है 1950 में, सी है 1952 में और डी है 1954 में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रथम जो आम चुनाव हुआ था लोकसभा का 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, लोकसभा का नेता कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है अध्यक्ष और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, हमारे आदरणीय दामोदर नरेंद्र दास मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र संबोधित किसको करेंगे? क्वेश्चन में यही आपसे जानना चाह रहा है। ऑप्शन ए देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री को, बी है भारत के राष्ट्रपति को, सी है लोकसभा के उपाध्यक्ष को और डी है भारत के उपराष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, माफ करिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा और उपराष्ट्रपति देंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को। बस इतना ही तो याद ही करना है आपको। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, बी है सदन के 2/3 बहुमत से, सी है राष्ट्रपति के अध्यादेश से और डी है संसद के सामान्य बहुमत से। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए ताकि और आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा जीवी मावलंकर, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर, बी है एस राधाकृष्णन, सी है जीबी पंत और डी है सीडी देशमुख। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मावलंकर हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। बस आप लोग वीडियो को दबा के शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करते रहिए, आपके जितने दोस्त हैं सभी के पास शेयर करिए ताकि वीडियो से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। ऑप्शन ए देखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित, बी है सुचेता कृपलानी, सी है तारकेश्वरी सिन्हा और डी है मीरा कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए देखिएगा 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 2 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। वहीं पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है और इनकी उम्र सीमा क्या है लोकसभा में जाने के लिए? 25 वर्ष है और राज्यसभा में आपको जाना है तो 30 वर्ष है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति को, बी है उपराष्ट्रपति को, सी है सर्वोच्च न्यायालय को और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा दोस्तों क्या है? एक अस्थाई संस्था है, यानी एक अस्थाई क्या है? सभा है, ये कभी भंग नहीं की जा सकती और इनके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 76, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है?
ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है भारत के उपराष्ट्रपति, सी है वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, और डी है भारत के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति, बी है राज्यसभा एवं लोकसभा, सी है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय जो संसद है आपके देखिएगा यहाँ पे जो संसद है उसमें कौन कौन शामिल है, तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी ये तीनों से मिलकर के बनती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन ए देखिएगा 1 बार, बी है 3 बार, सी है 2 बार, और डी है 4 बार। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक दोस्तों 2 बार होना आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा 30 वर्ष, बी है 60 वर्ष, सी है 90 दिन, एक फोन का। क्वेश्चन नंबर 79 एक बार और पढ़ते हैं, माफ करेगा, आई एम रियली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मैं तो 30 वर्ष बोलने लगा था, माफ करिएगा। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों 30 दिन, बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन, और डी है 120 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 दिन अगर गायब रहेंगे तो सांसद से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए देखेंगे अनुच्छेद 109, बी है अनुच्छेद 110, सी है अनुच्छेद 111, और डी है अनुच्छेद 112। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो धन विधेयक है दोस्तों 110 में क्या हुआ है, परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष, और डी है मंत्रिपरिषद। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वही क्या करेंगे, निर्णय करके बताएंगे यह कौन सा है, ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या कौन सा विधेयक है, वो कौन बताएंगे, लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा राज्यसभा में, बी है विधानसभा में, बी है विधान परिषद में, और सी है विधानसभा में, और डी है लोकसभा में। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो क्या है धन विधेयक होता है दोस्तों, याद रखिएगा धन विधेयक हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में नहीं पेश होता है। आगे थोड़ा सा फास्टली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्योंकि हमारा भी गला दर्द करने लगा मुंह बोलते बोलते। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, और डी है लोकपाल। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, गलती क्यों हो रहा है प्रभु। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, महाधिवक्ता की, सबकी नियुक्ति करते हैं कौन, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। इसमें कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। 84 देखिए क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो अपना पद त्याग सकता है, पत्र लिखकर किसको। ऑप्शन ए देखिएगा मुख्य न्यायाधीश को, बी है राष्ट्रपति को, सी है प्रधानमंत्री को, और डी है विधि मंत्री को।
तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना पद त्याग देगा किसको, पत्र लिखकर, तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति भी की जाती है। 15 क्वेश्चन और रह गए हम लोग को, तो बस 15 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये कब क्या होता है, तो हटते हैं अपने पद से, इनकी रिटायर की उम्र क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा 60 वर्ष है, बी है 62 वर्ष, सी है 65 वर्ष और डी है 70 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आय है वो 65 वर्ष है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, यानी इनका वेतन कौन निर्धारण करता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वेतन आयोग द्वारा, बी है विधि आयोग द्वारा, सी है संसद द्वारा और डी है मंत्रिपरिषद द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कौन निर्धारण करता है, तो संसद निर्धारण करता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा क्या है, संसद के अंग है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति, बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, तो संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक कहा जाता है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। और क्या कहा जाता है, संविधान का क्या कहा जाता है, प्रहरी भी कहा जाता है, ये आपका प्रहरी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए देखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा के अध्यक्ष और डी है भारत के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो राज्यपाल होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री के, बी है विधानसभा के, सी है राष्ट्रपति के और डी है मुख्यमंत्री के। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और अनुच्छेद 155 के तहत, ऊपर आपको बताया है अनुच्छेद 155 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 156 ए के तहत, अनुच्छेद 156 ए के तहत क्या होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ऑप्शन ए देखिएगा इंदिरा गांधी, बी है सुचेता कृपलानी, सी है सरोजिनी नायडू और डी है जयललिता। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सुचेता कृपलानी है वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 1। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत के संविधान में आपातकाल की दोस्तों बात है तो 3 प्रकार की आपातकाल की बात की गई है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए देखिएगा 9, बी है 11, सी है 12 और डी है 20। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। हालांकि इतना डिटेल्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, मानव अधिकार की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। ऑप्शन ए देखिएगा संपत्ति के अधिकार पर, बी है समानता के अधिकार पर, सी है धर्म के अधिकार पर और डी है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव होने के नाते मानव की गरिमा पर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है।
पूछा क्या जा रहा है, नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ऑप्शन ए देखिएगा उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बी है समान कार्य के लिए समान वेतन, वेतन नहीं है वेतन है, सी है कानून के समक्ष बराबरी, और डी है धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। और समान कार्य के लिए समान वेतन है कहाँ पे, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए देखिएगा 61वां संशोधन, बी है 44वां, सी है 42वां, और डी है 24वां। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 61वां जो संविधान संशोधन है मतदाता आयु घटाने से संबंधित है। नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। इसके तहत क्या हुआ था, तो 21 वर्ष से उम्र घटा करके, यहाँ पे आपको बता देते हैं, 21 वर्ष से क्या हुआ था, उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी मत डालने का अधिकार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन ए देखिएगा एडवर्ड स्टोन द्वारा, बी है ली है कोरबसियर द्वारा, सी है एडविन लुटियंस द्वारा, और डी है तरुण दत्त द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एडविन लुटियंस के द्वारा क्या हुआ था, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था उस समय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा 26 जनवरी 26 1950 को, बी है फरवरी 11 1948 को, सी है नवंबर 26 1949 को, और डी है उपरोक्त में से किसी तिथि को नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो लड़का तो 5 मिनट तक पढ़ेगा उसको, उसके बाद सोचेगा, तब तक 5 क्वेश्चन का टाइम ही निकल जाएगा उसका। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची है विवेचित करती है। ऑप्शन ए देखिएगा, आपको ऊपर बताए थे कि अनुसूचियां दोस्तों कितनी होती है, 12 होती है, और सूचियां कितनी होती है, तो 3 होती है, याद रखना है। ऑप्शन ए देखिएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी है राजनीतिक दल बदल को, सी है भाषा को, माफ करिएगा, सी है पंचायती व्यवस्था को, और डी है भाषाओं को। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो चौथी अनुसूची है। और दोस्तों अनुसूची जो 10 है, 10वीं अनुसूची है, और राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है, और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। ये 11वीं यहाँ पे होगी, सही कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा समानता का अधिकार, बी है विरोध का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इन जो विरोध का अधिकार है वो क्या है, मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। और यहीं पे वो क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि 6 प्रकार के कितने मूल अधिकार होते हैं। पहला दोस्तों होता है, या पहला होता है आपका समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद दोस्तों 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, आराम सुनिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22। तीसरा क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24। और चौथा अधिकार क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक आवाज ही नहीं निकल रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 25 से लेकर के 28 तक होता है। पांचवा क्या होता है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संबंधी अधिकार, ये तो जगह ही भर जाएगा, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 29 से लेकर के 30 तक होता है। और छठवां जो आपका अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बातें आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
और आगे हम लोग चल रहे हैं पूरा शतक लगाने क्वेश्चन नंबर 100 पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 320, बी है अनुच्छेद 322, सी है अनुच्छेद 324 और डी है अनुच्छेद 326। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 324 में क्या दिया गया है? तो निर्वाचन आयोग के प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 324 में। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और आप मेरा हिस्ट्री का दोस्तों 100 क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नीचे ऊपर ही मिल जाएगा। उसके बाद से आप यूपी जीके होता है, यूपी का जीके है, वो 50 क्वेश्चन कराए हैं। मैं आशा करता हूँ इसके बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन, यूपी वाला या हिस्ट्री वाला चाहे पॉलिटी वाला। तो बस आप जरूर देखिएगा और मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।